नमस्कार दोस्तों, देखिए क्वेश्चन जो है तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा लड़के गलती करते हैं। हकीकत यही है, उनको समझ भी नहीं आता स्टार्ट कहां से करें और एंड कहां से करें। क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, बिकम्स आ जाए 9/11 इसका मतलब ये इक्वल टू के बाद दिखाएगा। बिकम्स यानी हो गया, यानी 9/11 आया, आने का मतलब होता है इक्वल टू के बाद जो आएगा वही आंसर होगा, तो वही इक्वल टू के बाद लिखाएगा। If 2 is added to both the numerator and denominator, फिर कह रहा है if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब देखिए, सबसे पहले लिखोगे let the fraction be, पहले लिखोगे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, पहले लिखोगे न्यूमरेटर, let the numerator be, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स मान लो, तो डिनोमिनेटर को क्या मानोगे भाई, एक को एक्स माना है तो दूसरे को आप मान लीजिए वाई, क्योंकि एक्स वाई मेनली माना जाता है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन बनेगा आपका एक्स अपॉन वाई। अब यही एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसी जगह पुट कर देंगे, काम खत्म। एक्स की जगह ऊपर, वाई की जगह नीचे, फ्रैक्शन का मतलब अपॉन में होना चाहिए, अपॉन में ये है, ये आपका है, ठीक। A fraction becomes 9/11, becomes का मतलब इक्वल टू के बाद, यानी आंसर हो गया। If 2 is added to both the numerator and denominator, दो ऐड किया जाए, न्यूमरेटर यानी कि अंश में और डेनोमिनेटर यानी हर में। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं, डेनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं। तो अब देखिए, न्यूमरेटर को x माने हैं, अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आराम से, ये हो गया x। अब कह रहा है 2 इज एडेड बोथ, यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो गया x+2 और ये हो गया y+2, क्योंकि डेनोमिनेटर को y माना है हमने, y+2। कह रहा है बिकम्स कितना, 9/11, ये आ गया आपका। फिर उसके बाद कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब 3 ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा x+3, और टू बोथ का मतलब दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा y+3, दोनों में ऐड किया गया 3, न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी। ये हो गया 5/6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चाहो तो इसको सॉल्व करके करो या डायरेक्ट कर दो, सॉल्व करके करने में आसानी होगी, सीधा सीधा आ जाएगा। मैथ कहता है कि अगर अपॉन में गिनती है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, अगर एलसीएम नहीं है तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे जाइए। यहाँ दो टर्म है, यहाँ 11 है, 11x जा 11x, लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। सबसे पहले लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 11x जा 11x और 11 2 जा 22, 9y जा 9y और 9 2 जा 18। अब लेटर वाला लेटर की तरफ, 11x अपनी जगह, ये इधर आएगा -9y, 18 अपनी जगह, ये इधर जाएगा +-22, ये हो जाएगा 11x - 9y इज इक्वल टू। अब देखिए, ये शुरू में कोई साइन नहीं, इक्वल टू के बाद प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का। नंबर देखिएगा, नंबर देखिए 22 बड़ा है कि 18, 22 बड़ा है, बस खाली नंबर देखिएगा, अभी साइन ना देखिएगा। 22 वाला साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लगेगा, ये हो गया -4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्विंग इक्वेशन 2, यहां लिखोगे सॉल्विंग इक्वेशन 2, बहुत इजी वे में करिए। सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ये देखिए 6x जा 6x, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और 6 3 जा 18, ये हो गया +18। उसके बाद इसका 5y जा 5y, ये हो गया 5y, +5 3 जा 15, ये हो गया 5 3 जा 15। अब लेटर वाला लेटर की तरफ, 6x - 5y इज इक्वल टू 15, ये 18 इधर जाएगा -18। अब ये 6x और -5y है, दोनों लेटर अलग अलग है, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही उतार लीजिए आप, 6x - 5y। अब देखिए, ये प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का, 18 बड़ा है, 18 के आगे माइनस है, ये हो जाएगा -3, ये हो गया। इसको आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अब ध्यान देना, यहीं पे लड़के का सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन कौन सा है, 3। देखिए बॉस, इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी y वाला उधर ले जाएंगे, x को तो अपनी जगह रखना है आपको। ये 11x
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, इधर है तो प्लस जाएगा, इधर जाएगा ट्रांसपोजिंग होगा तो प्लस होगा, -9y हो जाएगा +9y और -4, ये हो जाएगा 9y -4। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 9y -4। अब ये 11 कहां जाएगा, इनटू में नीचे जाता है, ये गया नीचे, ये बनाइए इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए बड़ा खूबसूरती से आएगा, इसको इरेज कर दूं भैया यहां पे, देखो भैया अब बड़ी खूबसूरती से ये आएगा। देखिए x, अब जो भी यहां पे वैल्यू है ये सब x की है, क्योंकि x इक्वल टू से पहले है, इक्वल टू से पहले जो लेटर होता है उसी की वैल्यू बाद वाली होती है, तो ये सारी वैल्यू x की है। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में डालने जा रहा है। ये देखिए अब यहीं पे 6x है, ये लिखा 6 इंटू, कोई साइन नहीं, लेटर और नंबर के बीच में इंटू। अब x की वैल्यू ये है, पूरी लिख दीजिए 9y -4 अपॉन 11, ये आपका हो गया। ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि यहां दो टर्म है, ध्यान देना। अच्छा अब ध्यान देना, ये हो गया -5y है, -5y लिखा, इज इक्वल टू -3 है, इज इक्वल टू -3 लिखा। चल भैया इसको सॉल्व कर। अब ये बाहर वाले से बारी बारी में अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 9 जा 54 y और 6 4 जा 24 अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। यहां 1 लगा दीजिए, क्योंकि माइनस या प्लस बीच में रहे, दोनों तरफ अपॉन अलग अलग रहे तो फिर एलसीएम लिया जाएगा। ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, इसके आगे देखिए, इसके आगे थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, कहने का ये मतलब है, देखिए कितनी इजी वे में आता है, खाली आप देखते जाइए बस। देखिए 11 अब 1 में एलसीएम लेंगे 11 ही आएगा, 11 में 11 एक बार गया, इसलिए पूरा ऐसे उतार दीजिए, 54y -24। अब 1 में 11 बार गया और यहाँ पे 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 11 5 जा 55, तो ये है y, तो 55y इज इक्वल टू -3, ये हो गया -3। y देखिए ये 55 ये 54 प्लस माइनस दोनों y है, दोनों लेटर अगर सेम है तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो यहाँ y है यहाँ भी y है। 55 में से 54 गए, एक नहीं लिखा जाता, खाली आप y लिख दीजिए आपका हो जाएगा, लेकिन 55 बड़ा है उसके आगे माइनस, इसलिए -y। अब ध्यान देना, -24 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 3 जा -33, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि एक माइनस यहाँ है इक्वल टू में। अब ये नंबर वाला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -33 पहले से था, ये इधर हो गया, +24 हो गया, तो -y इज इक्वल टू 33 में से 24 गए, प्लस माइनस है तो आप सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे बड़ी गिनती आगे हो चाहे पीछे हो। 33 में से 24 गए, कितना बचा, 9 बचा, लेकिन -9, क्योंकि 33 बड़ा है उसके आगे माइनस है, ध्यान देना इस बात का ध्यान। ये माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू आ गया 9, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 5, देखिए यही है, क्योंकि इक्वल टू के पहले x है, जो आएगा x की वैल्यू आएगी सीधे सीधे। यहां पे इरेज कर देता हूं मैं, ये इक्वेशन रहने देता हूं क्योंकि इसी में रखना है हमको ना, ध्यान देना। देखिए लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, ये देखिए इक्वेशन 5 है, यहां लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, y बराबर 9, अब यही रखने जा रहा हूं, x इज इक्वल टू 9y -4 अपॉन 11, ये हो गया, अपॉन 11 हो गया। अब इसको इरेज कर दें, क्योंकि अब ये इक्वेशन तो हमने यहां लिख ही दिया है ऑलरेडी। अब x की भी वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9 इंटू y, देखिए 9 आया है तो यहां 9 रखेंगे हम, -4 अपॉन 11, मैथ कहता है पहले इंटू करिएगा तब प्लस माइनस करिएगा, 9 9 जा 81, -4 अपॉन 11, 81 में से 4 गए, बचा 77 अपॉन 11, 11 7 जा 77, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ गई 7, देख लीजिए 11 7 जा 77, तो y आया 9 और x आपका कितना आया 7। फ्रैक्शन हम क्या माने थे, x अपॉन y, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन चूंकि अपॉन में होता है तो फ्रैक्शन x कितना है 7 है, ये रखा 7 अपॉन
y क्या है 9 है, नीचे y था, डिनोमिनेटर को y माने थे, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ये हो गया 9 फ्रैक्शन बिकम्स दिस 7/9. दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.